एक्सटर्नल सर्विलेंस मेजर यानी ASM पिछले दिनों बहुत सारे स्टॉक को ASM की लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, जिनमें IIFL फाइनेंस लिमिटेड, दीपक फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक की नाम शामिल है। पर यहाँ पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी CDSL को अभी भी उसकी टाइम पीरियड पूरे हो जाने के बावजूद भी ASM की लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं निकाला गया। एंड इस बात की इम्पैक्ट हम लोगों को फ्राइडे की मार्केट सेशन में देखने को मिला है। फ्राइडे की मार्केट सेशन में ये स्टॉक के ऊपर 2.17% की गिरावट देखने को मिला है। पर लॉन्ग टर्म की चार्ट में CDSL ने पिछले 6 महीने में 11.41% एंड पिछले 1 साल के अंदर 214% की शानदार प्रॉफिट अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट की मोनोपोली प्रॉफिटेबल कंपनी CDSL कंपनी की बिजनेस मॉडल यूनिक होने के साथ ही साथ ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। स्टॉक मार्केट में डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करता है ये कंपनी। पर ये डिपॉजिटरी सर्विस होता क्या है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। डिपॉजिटरी आपकी मेरी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस को बुक एंट्री के माध्यम से प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर एक आम इन्वेस्टर्स को डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ हिज होल्डिंग्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज, इन दोनों कामों में CDSL जैसे डिपॉजिटरी की जरूरत होता है। ये कंपनी डीमैट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस के ऊपर अपना प्रॉफिट कमाता है। तो जितना ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होगा उतना ज्यादा ही कंपनी की बिजनेस इन फ्यूचर ग्रो करेगा। तो अगर इस बात की हम लोग एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो इंडिया के कुल एक्टिव डीमैट अकाउंट की बात यहाँ पर हमें करनी होगी। तो अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ सेबी 2018-19 में ये एक्टिव डीमैट अकाउंट अप्रॉक्स 3.5 करोड़ था, जहां पर 2019-20 फाइनेंशियल ईयर्स में ये 4.9 करोड़ तक पहुंच गया। अगर यहां पर बात करें 2020 एंड 21 फाइनेंशियल ईयर की, तो इस साल एक्टिव डीमैट अकाउंट था 5.5 करोड़, जो 2021 की अक्टूबर तक 7.3 करोड़ तक पहुंच चुका। तो इतना सारा स्टैटिस्टिकल डाटा को देखने के पीछे मेरा 2 मकसद। नंबर 1, आप लोग ये एनालिसिस खुद से कीजिए कि हर साल एक्टिव डीमैट अकाउंट की ग्रोथ इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो अब इस एंगल से CDSL की बिजनेस ग्रोथ कितना इंक्रीज हुआ है एंड इन फ्यूचर कितना होने वाला है, ये आप लोग खुद से समझ के ही CDSL में इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ले सकते हैं। नंबर 2, अगर इंडिया की कुल 130 करोड़ पॉपुलेशन की बात यहाँ पर किया जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर 7.53 करोड़, इस नंबर को देखे तो ये इंडिया की पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग सिर्फ 6% निकल कर आता है। तो ये सोचिए कि आने वाले सालों में CDSL के लिए इंडिया इन फ्यूचर कितना बड़ा इमर्जिंग मार्केट साबित हो सकता है, जहां कंपनी की 100% मोनोपोली चलता है। तो सिर्फ ASM लिस्ट की प्रॉब्लम की वजह से इतना अच्छा स्टॉक को इग्नोर करना चाहिए, या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए, या फिर बाय करके एक्यूमुलेट करना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट, जहां इस 2022 की दिसंबर की एंड तक सेंसेक्स की टारगेट को 70,000 बताया जा रहा है, तो इस 70,000 के साथ ही साथ CDSL 3,200 की टारगेट को रखने की बात भी कर रहे हैं बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस। नेक्स्ट, CDSL की प्रोमोटर्स के बारे में क्या आप लोगों को पता है? CDSL की प्रोमोटर्स की लिस्ट में पहला नाम आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। इसके साथ ही साथ जॉइंटली लेंडिंग पार्टनर्स बैंक है SBI, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो CDSL ऐसे कुछ खास सर्विसेज प्रोवाइड कराती है जो कंपनी के लिए एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया है। अब कंपनी की बिजनेस मॉडल को डीपली एनालिसिस करूं तो ये एक बात सामने निकल कर आता है कि इन मॉडर्न डिजिटल टाइम में जहां हर जगह पर ई-वोटिंग एंड AGMs की बात करी जा रही है हर कंपनी में, अब ये देखा जा सकता है कि कुछ 5,630 ऐसे कंपनियां हैं जो CDSL की ई-वोटिंग सर्विसेज को लेती है। एंड नेक्स्ट बात करें उन सारी कंपनी की जिन्होंने अभी तक अपने शेयर को डीमैटेरियलाइज नहीं किया है, फिजिकल फॉर्म में ही उन लोगों की शेयर की ट्रेडिंग अभी तक चलती। तो धीरे धीरे ये सारी कंपनियां भी डिपॉजिटरी सर्विस में इंक्लूड होता जा रहा है, जो CDSL जैसे कंपनी को इन फ्यूचर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग जिस पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें CDSL के साथ साथ NSDL की बिजनेस मॉडल की एक शार्प कंपैरिजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर CDSL के साथ NSDL को अगर हम कंपेयर करें तो ये देखा गया है कि 2020 के बाद CDSL की इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है बहुत ज़्यादा, एंड धीरे धीरे CDSL 54% मार्केट शेयर को कैप्चर कर चुका है 2020 में ही, जो NSDL को पीछे छोड़कर 2 साल पहले ही बहुत आगे निकल चुका है।
अगर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है CDSL की बिजनेस ग्रोथ के लिए, वो है डिस्काउंट ब्रोकर्स। एंजल ब्रोकिंग जीरोधा CDSL के साथ काम कर रही है एंड पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से डिस्काउंट ब्रोकर्स लाइक जीरोधा जैसे कंपनियां पॉपुलर हुए, तो इसमें CDSL की बिजनेस ग्रोथ तो होना ही था एंड जो आगे और भी इंक्रीज होने वाला है। एंड ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स की CDSL के साथ बिजनेस करने के पीछे जो बहुत सारे कारण है, उसमें जो मेन कारण है वो है CDSL की सेंट्रलाइज सर्विस सिस्टम, जो NSDL की नॉन प्रीमाइज सर्विस से बहुत बेहतर है। इसलिए NSDL जहां पर 7.5% CAGR के साथ खुद की बिजनेस को ग्रो कर रही है, वहां पर CDSL ने 18% CAGR के साथ अपनी ग्रोथ दिखाई है पिछले कुछ टाइम से। एंड नंबर ऑफ एक्टिव डीमैट अकाउंट की बात करें तो CDSL एक के बाद एक नया रिकॉर्ड सेट करता जा रहा है खुद की नाम। तो यहाँ पर हम लोगों को इतनी सारी पॉइंट की एनालिसिस करके ये एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि CDSL इज फार बेटर देन NSDL एंड देयर बिजनेस मॉडल इज मोर इफेक्टिव एंड इट विल बी मोर इफेक्टिव इन नियर फ्यूचर ऑल्सो। सो ये सारे पॉइंट्स की एनालिसिस करके हम लोगों को CDSL की स्टॉक की फिलहाल जो वैलेटिलिटी उसमें नहीं फिकर करके एक लॉन्ग टर्म की व्यू को लेकर CDSL की स्टॉक को खरीदना एंड उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में IRCTC जैसे एक ह्यूज प्रॉफिट ग्रोथ हमें CDSL स्टॉक में दिख सकता है। तो ये बात आप लोगों को समझना चाहिए एंड CDSL की जो बिजनेस मोनोपोली है उस बात की मद्देनज़र ये होना कोई बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगता। तो आप लोगों की व्यू क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वंस अगेन। एंड आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।